हेलो दोस्तों, आपको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन लाया हूं और बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन है। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर लिस्ट क्या चाहता है आपके बारे में परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आप जरूर सीख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप ही बोल रहा हूँ, क्या आप खोए हुए हैं? क्या आप खो चुके हैं? चलिए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। आज से मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन के लाया हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10 से 14 तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद मैं वचन में जाऊँगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में एक 100 रुपया है। उस 100 रुपया में से मान लो सिर्फ 1 रुपया आपका खो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस 99 रुपया को घर में रख करके क्या बाहर उसे आप ढूंढने जाएंगे? यहाँ आप दो चीज़ हो सकते हैं। उस 1 रुपया अगर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जरूरी होगा, तो आप ढूंढने जाएंगे। लेकिन उस 1 रुपया आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट उस 1 रुपया का आपके लाइफ में नहीं है, तो आप उस रुपया को छोड़ देंगे, ढूंढने नहीं जाएंगे। सच कहा ना? ऐसा होता है हमारे लाइफ में। क्योंकि दोस्तों, अगर जो 1 रुपया को नहीं जोड़ते हैं तो 100 भी नहीं पुरता है। वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में किस लिए भेजा है? क्या आप जानते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। मनुष्य का पुत्र कौन है? अगर जो आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे, वो है प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को संबोधित किया मनुष्य के पुत्र कहा करके। और जो स्वर्ग में परमेश्वर है, उसका बेटा भी प्रभु यीशु मसीह है। वो संसार में किस लिए आया? तो आपको बचाने के लिए। दोस्तों, ये उस समय की बात है। मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ, मतलब उस समय के बाइबल अध्ययन में ले चलता हूँ। आप जब इसका लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसका 15 अध्याय 3 से 7 में ये जो उदाहरण है, खोया हुआ भेड़ का दृष्टांत है। वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जितने भी चुंगी लेने वाले पापी लोग थे, सब यीशु मसीह को पास में आते थे। इन सबको देख करके वो जो फरीसी लोग था, जो शास्त्री लोग था, वो कुरकुराने लगे थे। हमेशा इन लोग कुरकुराते हैं। जब जक्कई के यहाँ घर में प्रभु यीशु मसीह गया, उस समय भी ये लोग कुरकुरा रहे हैं। आज जब प्रभु यीशु मसीह एक पापी के साथ में बातचीत करता है, उनसे साथ में खाना खाता है, तो इन लोग कुरकुराता है। क्यों? उन लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो हमसे बहुत प्रेम रखता है। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उन लोग को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि किसी के पास 100 भेड़ें हो, उसमें से अगर 1 भेड़ खो जाए तो वो क्या करेगा? उस 99 भेड़ों को किसी सुरक्षित जगह पर बैठा करके क्या 1 भेड़ को ढूंढने के लिए नहीं निकल जाएगा वो? लेकिन ऐसा तब होगा जब वो व्यक्ति उस 1 भेड़ से प्यार करता हो। अगर जो उस भेड़ों से मोह नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो उस खोया हुआ भेड़ को वो नहीं ढूंढ पाएगा, ढूंढने ही नहीं जाएगा। वो सोचेगा, मेरे पास तो 100 भेड़ें थी, लेकिन 1 ही खोया है, अभी भी 99 मेरे पास में है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति को उस 1 भेड़ से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उनके पास जितने भेड़ें 100 भेड़ें हैं, वो 100 से भी बराबर प्रेम रखता है। अगर जो 1 भी भेड़ खो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या किया? उन 99 भेड़ों को एक अलग जगह में रख दिया, यानी सुरक्षित जगह पर रखा। और 1 जो भेड़ खो गया था, उस भेड़ को वो ढूंढने निकल पड़ा जंगल की तरफ में, ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और बाइबल ऐसे बतलाती है 13वें वचन में, मत्ती 18 के 13 में, और यदि ऐसा हो कि वो, मैं तुमसे कहता हूँ, वो 99 भेड़ों के लिए जो भटकी हुई नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना आनंद इस भेड़ के लिए करेगा
देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो भटकी हुई भेड़ जब उनको मिल जाता है तो वो व्यक्ति खुशी के मारे इतना खुश हो जाता है, इतना खुश की नहीं कि जितना उसके पास 99 भेड़ है उससे उतना खुश नहीं है। लेकिन जो एक भेड़ वो मिल जाता है जो खो गया था, उसके लिए इतना खुशी, इतना आनंद उनको हुआ कि वो अपने आसपास के लोगों को बुला करके उससे कहने लगे, आओ आनंद करो मेरे साथ में, क्योंकि मेरा खोया हुआ भेड़ मिल गया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है यहाँ पर, देख लीजिए 14वें वचन में, ऐसा ही तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटे छोटे भी एक भी नष्ट हो। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर चाहता है जो छोटे छोटे क्यों न व्यक्ति हो, एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को मैंने अपने हाथों से अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, आप जब उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपना रूप दिया, उसे अपने आत्मा का अंश दिया। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, यानी एक भी व्यक्ति नरक में चला जाए। वो चाहता है कि जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया वो व्यक्ति मेरे पास मेरे साथ रह सके। इसीलिए वो चाहता है कोई भी व्यक्ति नष्ट न हो जाए, कोई व्यक्ति नरक में न चले जाए। मेरे प्रियो, वैसे इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक बात शायद पता नहीं होगी, मैं बताता हूँ। जो यहाँ पर भेड़ है वो भेड़ कोई और नहीं है, और जो भटका हुआ है और कोई और नहीं है, हम और आप हैं। जो चरवाहा है वहाँ पे वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जो भेड़, जिसको भेड़ों को, जो उदाहरण में जो भेड़ बताया गया है, वो हम इंसान हैं। हम लोग क्या किए हैं, हम उस परमात्मा से, उस खुदा से भटक गए हैं। हम उनको धन्यवाद करना छोड़ दिए हैं, उनकी आराधना करना छोड़ दिए हैं, हम उनका नाम लेना छोड़ दिए हैं। इसीलिए उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा यहाँ पे कि तुम जाओ इस संसार में। वो इंसान जिसको मैंने बनाया था, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो आज भटक गया है। इस संसारिक भोग विलास सुख सुविधाओं में, पाप में फंस के वो भटक गया है। इसीलिए वचन में कहता है, एक पापी के मन फिराने से उस स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। यानी स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्गदूत और परमेश्वर। जब आप एक पापी मनुष्य, जब हम पाप करते हैं तो वो परमेश्वर दुख होता है। लेकिन जब हम पाप से मन फिरा करके परमेश्वर पर मन लगाते हैं, सच्चाई जब चलते हैं, तो वो परमेश्वर बहुत खुश होता है, बहुत आनंद मनाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 10वें वचन में लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में इनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते रहते हैं। हाँ मेरे भाइयों, आपके लिए, हमारे लिए उस परमेश्वर ने हर एक के लिए एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया है, और वो स्वर्गदूत इंतजार करते रहता है कब आप गलत कामों को छोड़ करके आप परमेश्वर के पास में आएंगे। तो वो दूत और परमेश्वर सब मिलकर वहाँ आनंद मनाते हैं, आनंद करते हैं, बहुत बड़ा जश्न होता है। इसीलिए अगर जो आप गलत कामों में अभी भी व्यस्त हैं, आप भी अभी भी शराब पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, कोई भी तरह गलत काम कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन उनको बंद कर दीजिए। ये मैं नहीं, परमेश्वर चाहता है, यानी मैं भी चाहता हूँ कि आप गलत काम करना छोड़ दें। परमेश्वर का वचन यही है कि आप पाप करना छोड़ दें, यानी पापों से मन फिरा ले। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने क्या प्रचार किया था? मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट आ गया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मन तो फिराना है, किससे? पाप से, गलत कामों से, गलत व्यवहारों से। इस संसार की जो नए प्रकार के पाप है, इस शरीर के द्वारा जो हम पाप करते हैं, उन सब से मन फिराना है। एक खोया हुआ भेड़ का दृष्टांत हमें बतलाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, और उसी प्यार का नतीजा है जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। दोस्तों, आप परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हैं। आप ऐसा की किताब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। आप परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल हैं। आपसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर। आप जरा सोचिए, अगर जो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संसार में क्यों भेजता?
आपके पापों के लिए मरने के लिए। प्यार का सबसे बड़ा सबूत क्या होता, इससे बड़ा क्या होगा, जो आपके लिए प्राण दिया, आपके लिए, आपके पापों के लिए वो सूली चढ़ गया। इससे बड़ा प्यार का सबूत नहीं हो सकता। हम इंसान किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए मर नहीं सकते हैं, लेकिन वो खुदा, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके प्यार के लिए वो सूली चढ़ गया। ये यहाँ पर 11वें वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। आप और हम इस संसार में खोए हुए हैं। इस संसार की गलत आदतों में पड़ करके हम परमेश्वर को भूल गए हैं। हम उस खुदा को धन्यवाद करना भूल गए जिसने हमें बनाया और हमें आशीष दिया, उसे हम धन्यवाद करना भूल गए। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आया है इस संसार में। जो भी परमेश्वर का, जो भी आप वचन सुन रहे हैं, अगर जो आप पापी अवस्था में हैं, अगर जो आप खोए हुए हैं, आप मानते कि मैं खो गया हूँ, मैं गलत काम में फंसा हुआ हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं खैनी खाता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आप इस परमेश्वर के वचन सुन करके आप जरूर अपने मन को बदलने की कोशिश कीजिए। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके कारण परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाएगा और आपका दूत जो आपके पीछे खड़ा है आपको देख रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसा ना समझिए कि मैं तो चोरी करता हूँ, किसी सबसे छुपा कर कोई भी गलत काम करता हूँ। आपके पीछे परमेश्वर का दूत है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब देख रहा है और लिख रहा है। जब आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो इस सारा चिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा कि आपके इस पूरे जीवन काल में जब आप मनुष्य रूप में थे, मनुष्य रूप का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दोबारा जन्म हो जाएगा, क्योंकि बाइबल बतलाती है इंसान के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कहने का मतलब है इस शरीर रूप में जब तक आप हैं, क्योंकि मरने के बाद तो आत्मा ऊपर चले जाएंगे। इस शरीर मिट्टी से, पंचतंत्र से बना हुआ, ऐसे मिट्टी में दफन हो जाएगा या जल जाएगा, कोई गाड़ देगा, जला देगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अमर है। अमर इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर से निकला है। परमेश्वर से निकला हुआ, मुख से निकला हुआ हर एक चीज़ शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक खोई हुई भेड़ की दृष्टांत हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपको वो ढूंढने के लिए संसार में आया। मेरे प्रियो, आपके बीच में रहा, आपके बीच में उसने चला फिरा, आपके बीच में वो दुख उठाया, आपके बीच में वो आपको बचाने के लिए आया, ताकि आप उनके वचन में विश्वास करें और आपका जीवन उनके अनुग्रह के द्वारा बच जाए। उनके विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन बच जाए और आप गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चल जाए। मेरे प्रियो, जक्कई के जीवन में भी ऐसा था। वो भी खोया हुआ था संसार के सुख सुविधा में, धन संपत्ति में, वो भी खोया हुआ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में गया, उनके घर में गया, तो अपने आप को बदला। वो भी एक नया जन्म पाया। क्या दोस्तों, आपने नया जन्म पाया है? अगर जो नहीं पाया है नया जन्म, तो आप यीशु में विश्वास कीजिए, आपको नया जन्म मिलेगा। आप यकीन करके देखिए कि प्रभु कैसा दोस्त है। वो आपका दोस्त बन सकता है, आपका पिता बन सकता है, आपका मुक्तिदाता बन सकता है। आप उसे किस रूप में ग्रहण करने वाले हैं वो तो आप तय कीजिए। इसीलिए वो हमारा मित्र है, सच्चा मित्र, जो हमारे लिए प्राण देता है और हमारे लिए ये ढूंढने के लिए आया, हमें जो खोजने के लिए आया। आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन उस परमेश्वर की नज़र में बहुत अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो या मजदूर हो। जो भी इंसान, तो अमीर गरीब तो संसार में ही है, अपने आवश्यकता अनुसार जितना वो कमाता है उतना वो खाता है। लेकिन आप परमेश्वर की नज़र में आप अनमोल हैं। वो आपका रूप शकल नहीं देखता, ये दिल देखता है। अगर जो आप दिल से, सच्चे दिल से उसे पुकारेंगे, आपके पास जरूर आएंगे। वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी जरिए से आपसे जरूर परमेश्वर आपको, अपने आप को प्रकट करेगा आपको पर। लेकिन आप उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। परमेश्वर खुद आपको ढूंढने के लिए संसार में आया है। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। वो खुद अपने आप को आप पर जाहिर करेगा, चाहे किसी के भी जरिए हो। प्रभु यीशु मसीह आपको ऊपर में जाहिर करेगा अपने आप को। इसीलिए आप साउल को भी देख लीजिए, वो भी परमेश्वर के जन को मारते पीटते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। वैसे ही आपके साथ भी होगा।
लेकिन आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। और ये खोए हुए भेड़ से हमें शिक्षा मिलती है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। इस वचन पर मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर करें ताकि जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के बारे में